CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं टॉप 20। आज का टॉप 20 बेहद खास है क्योंकि खबरों के साथ आपको बेहतरीन टेक्निकल का भी तालमेल यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और आज पहली बार मैं वीरू के साथ ये शो कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आशीष। एक चैलेंजिंग दिन था कल आशीष, और एक दायरे में हम फंसे रहे। निफ्टी आईटी के सेटबैक को हमने सहा, एफआईआईज का कैश नदारत था। तो मेरी टीम का तो विषय आशीष यही है, बजट की थीम, ट्रेड डील, शॉर्ट कवरिंग। आज टीम कैसे बनाई, कहाँ से मिली टीम आपको आज? देखो, आज तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुई है टीम बनाने के लिए, क्योंकि हमारे वर्मा जी आज आए नहीं हैं। वैसे वर्मा जी क्या करते हैं कि आप घर पहुंचो उससे पहले तो उनके पास कभी कभी 12, कभी 15, कभी 20 शेयर भी वो ले लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज उनकी सारी टीम का जो निचोड़ है मैंने कुछ अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया। ढेर सारे नतीजों का विकल्प है। अच्छा, आपके साथ शो करने में एक बढ़िया बात यह है कि आप तो सारे टेक्निकल ले लोगे, आपके पास तो कोई खबरों वाला स्टॉक शायद होता ही नहीं है। तो हमारे पास तो खुला मैदान है, जहाँ खेलना चाहे वहाँ खेल सकते हैं। बेहतरीन तरीके से लिस्ट बन गई, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। कल जिस प्रकार से आईटी ने चकमा दिया है, बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। अब देर रात तो नास्डैक भी गिरा है। एक बार मैं नास्डैक का भी चार्ट स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। ऐसा नहीं है क्योंकि यूएस के स्टॉक्स पहले रिएक्ट कर गए थे, उसके बाद फॉल आपको इंडियन मार्केट्स के आईटी स्टॉक्स में देखने को मिला था। अब नास्डैक कल सिग्निफिकेंटली 350 अंक गिर के तकरीबन बंद हुआ, और ये बहुत ज़्यादा चिंता का कारण हो रहा है क्योंकि लगातार दूसरे दिन गिरावट है, वो भी इस क्वांटम के साथ गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो एंथ्रोपिक के जो सीईओ हैं उनकी तरफ से भी बयान आ गए कि वो मेजर वर्कफ्लो फोर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो डिसरप्शन तो बड़ा भयंकर है, और इसके ऊपर आज कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आई हैं जिसे मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया है सिर्फ आपके साथ शेयर करने के लिए। बाकी नतीजे और इन खबरों पर ज़्यादा फोकस रहेगा। अच्छा, मैं शुरुआत कर लेता हूँ। पहले 2 स्टॉक आपके साथ, 3 स्टॉक बता देता हूँ आज। एक काम करते हैं, टाटा पावर, इस स्टॉक पर आप खास नज़र रखिएगा। स्टॉक ठीक ठाक कर रहा है, नतीजे आए हुए हैं। कल मार्केट बंद होने के बाद इसके नतीजे आए थे, और टाटा पावर में आप देखें तो नंबर्स आपको बिलो एस्टिमेट्स देखने को मिलेंगे। कल तकरीबन 2% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है, और जो नंबर्स हैं इसमें एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिला। इनका जो मुंद्रा क्लस्टर है, यहाँ पर कुछ लॉसेस देखने को मिले। अब ज़्यादातर टाटा पावर की जो अर्निंग्स हैं और री रेटिंग की पॉसिबिलिटी है, ये इनकी रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता कैसे यहाँ से एग्जीक्यूट होती है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अब यहाँ पर कमीशनिंग डिले हुई है, और थोड़ा सा डिले हो गया तो एनालिस्ट अपने जो एस्टिमेट्स होते हैं ना, उसमें बड़ा फेरबदल करेंगे। तो टाटा पावर आज हो सकता है कि नेगेटिवली रिएक्ट कर जाए। इसके लिए पहला स्टॉक है जिसे इन रेड लेके चल रहा हूँ। दूसरा स्टॉक है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। कारण यह है कि साल दर साल रेवेन्यू में तकरीबन 26% की बढ़त देखने को मिली है। एबिटा 32% बढ़ा है। हालांकि मार्जिन 22.4% पर बिल्कुल फ्लैट देखने को मिला है। मुनाफा 32% ऊपर है। अब खास बात यह है कि बोनस शेयर का अनाउंसमेंट यहाँ पर हो गया है, और हर 3 शेयर पर एक बोनस आपको मिलेगा। बाकी के सेगमेंटल परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, जहाँ पर स्पेशलिटी रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 16% बढ़ी है। B2C कारोबार में बढ़त है। इनफैक्ट B2B कारोबार में भी देखें तो 15% की बढ़त है। अच्छे नंबर्स हैं। एक और स्टॉक है जिसमें अच्छे नतीजों का इम्पैक्ट प्राइस में ऑलरेडी दिख गया था। बात कर रहा हूँ मैं CCL प्रोडक्ट्स की। इसका चार्ट भी एक बार आप स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इसमें कल बढ़िया तेज़ी भी रही थी। इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, लगातार अप ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। अब इसके नंबर्स आए हैं। कल 2% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। नंबर्स में आप देखिए, रेवेन्यू 38% बढ़ी है, एबिटा 47% बढ़ा है, मार्जिन में 100 बेसिस पॉइंट का एक्सपांशन है, 17.5% के हो गए, और मुनाफा तकरीबन 60% बढ़ा है। इससे बेहतर क्या नंबर्स होंगे? बहुत अच्छे नंबर्स हैं। तो CCL प्रोडक्ट, इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, अब आता हूँ मैं अपनी टीम के खिलाड़ियों पर। देखिए, EMS, आपको याद होगा अगस्त में आशीष, जब हम पे 50% टैरिफ लगे थे, ये EMS की पूरी थीम जो है ना, वो तभी से कोलैप्स हो रही थी। अक्टूबर से मेजर ब्रेकडाउन, 10 टूटा, 20 टूटा, 50 टूटा, 200 टूटा, सब टूट गए। बट बजट में EMS सेगमेंट में 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन, ट्रेड डील, मेरे ख्याल से सबसे इमर्जिंग जो लोअर ट्रेजेक्टरी से थीम थी, दैट वाज एम्बर, और इनफैक्ट पूरा EMS सेगमेंट। एम्बर ने फर्स्ट टाइम पोस्ट अक्टूबर 25, यानी खबरों का, ट्रिगर्स का समावेश था इसके टेक्निकल सेटअप में, फर्स्ट टाइम 50 डेमा की ट्रेजेक्टरी को पार किया। सो अब एक शॉर्ट कवरिंग का फेस इसमें इमर्ज हो रहा है। देखिए, अगली शॉर्ट कवरिंग इसमें बनेगी 6400 के ऊपर, स्पॉट में 6400 के ऊपर
करीब करीब 6,900 तक कोई सप्लाई जोन नहीं है जहां पर 200 EMA अलाइंड है। सो कंसिडरिंग न्यूज़ फ्लो और ट्रिगर्स और सेटअप, पहला है एम्बर। दूसरा भारती लूंगा। आपने देखा कुछ देर पहले भारती की अर्निंग्स ड्यू हैं। देखिए भारती में हुआ क्या, वोडाफोन को लेकर इतनी अच्छी अच्छी खबरें थी, उसका रिवाइवल, शायद उस फेज में भारती ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया, डैमेज हुआ। और भारती का जो जनवरी महीने का प्राइस डैमेज था ना, आप यकीन मानिए एक बड़े अंतराल के बाद, मेरे ख्याल से मार्च 23 के बाद पहली बार इतना ये स्टॉक वीक पड़ा। बट नाउ आफ्टर सम आई थिंक गुड ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो उन्होंने समझा और एक बड़ा रिवर्सल दिया है। थोड़े से भी अगर आप देखें नंबर्स अच्छे रहे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ आरपू, तो ये स्टॉक डिलीवर करेगा। 2025 पे अच्छी शॉर्ट कवरिंग के फेज से निकल के आया है। याद रखिएगा कल का हाई दैट इज 2038, अगर वो बाइसेक्ट होता है तो 50 EMA पार हो चुका होगा। इन दैट केस नंबर्स पुश प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद 2080 स्टॉक के लिए खुला हुआ है। और तीसरा स्टॉक वाइट गुड सेगमेंट, कल वोल्टास, कल ब्लू स्टार में वो स्ट्रेंथ विजिबल थी। और देखिए मैंने ब्लू स्टार क्यों पिक किया, वोल्टास चल चुका है, वोल्टास ऑल सारे एवरेजेस को पहले ही पार कर चुका है। ब्लू स्टार की प्लेसमेंट ये कहती है कि 2 जनवरी 2025 से चली आ रही फॉलिंग चैनल को ये बहुत ही खूबसूरती से बाहर काट रहा है। और जब ये मेजर रिवर्सल्स आते हैं ना, तो स्टॉक्स पे फोकस कीजिएगा। कल इसने सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज दिया, बट मोर स्पेशली दैट फॉलिंग चैनल ऑफ 1.2 ईयर्स, 1.25 साल की चैनल बाइसेक्ट हुई है। तो तीसरी प्लेसमेंट ब्लू स्टार की बहुत स्ट्रॉन्ग। आशीष, आपके अगले 3 खिलाड़ी। अगले 3 खिलाड़ियों में एक मिश्र धातु निगम है। इस स्टॉक पर आप खास नजर रख के चलेंगे। छोटा सा ऑर्डर मिला है और ये कंपनी कभी डिस्क्लोज नहीं करती कि ऑर्डर कहाँ से मिला है, कितने समय में एग्जीक्यूट करेंगे और किस चीज़ के लिए ऑर्डर मिला है। डिफेंस की कंपनी है। चलिए 158 करोड़ का इन्हें अभी फिलहाल के लिए ऑर्डर मिला है। ये कंपनी ने कल देर रात को अपडेट देकर बताया। अब इसी के साथ इनकी जो ऑर्डर बुक है तकरीबन 2600 करोड़, प्रिसाइजली मैं बताऊं तो 2590 करोड़ के आसपास की देखने को मिली है। और इस शो में काफ़ी बार इस स्टॉक के बारे में हमने चर्चा की। अगर आप स्पेस प्रोग्राम्स की बात करें, डिफेंस की बात करें, बहुत ही स्वीट स्पॉट पर है मिश्र धातु निगम, क्योंकि ये कंपनी स्पेशल अलॉयज बनाती है जिसका इस्तेमाल डिफेंस में भी किया जाता है और ये इसरो को भी सप्लाई करते हैं। तो बहुत नीश कारोबार है। इसे एक नॉर्मल मेटल कंपनी या फिर एक साधारण डिफेंस कंपनी की तरफ से नहीं देखते। तो मिश्र धातु निगम यहाँ पर आप नजर रखिएगा। एक इंडिया सीमेंट्स है, यहाँ पर फोकस रखिए। कारण ये है कि सर्किट फिल्टर रिवीजन यहाँ पर देखने को मिला है 10% से बढ़कर 20%। इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये स्टॉक गिर नहीं सकता। अभी गिरेगा तो भी ज़्यादा गिरेगा, बढ़ेगा तो भी ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है तो सिर्फ वॉच लिस्ट में ऐड करें। एक तीसरा स्टॉक है मेरे लिस्ट में अदानी एनर्जी सोल्यूशन। यहाँ पर आप खास फोकस रखें। कारण ये है कि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग दी है और 1133 रुपये का टारगेट दिया। और ये बता रहे कि जो एनर्जी इकोसिस्टम है इनकी तरफ से ये बहुत ही शानदार है। ये एबिटा CAGR 30% का फोरकास्ट कर रहे हैं। एबिटा के साथ आप मुनाफे में भी ग्रोथ जो है तो सब्सटैंशियल देख रहे हैं। तो इनके मॉडल्स काफ़ी शानदार हैं और ये बता रहे कि स्मार्ट मीटरिंग ये अपने आप में बड़ी सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी। और मैं आपको बता दूं कि जिन कंपनीज को ये स्मार्ट मीटर्स के ऑर्डर मिले हैं वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, इतनी ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर। तो अदानी एनर्जी, इस स्टॉक पर भी आप रखिएगा नज़र, रखा है इन ग्रीन। ओके, अगला स्टॉक है मेरा BSE। देखिए बाजार का सेंटिमेंट सुधरा पोस्ट बजट, उसके बाद ट्रेड डील और एक और चीज़ याद रखिएगा, STT का सेटबैक हमने कल कहीं ना कहीं ले लिया। हालांकि उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ओवर द टाइम वो शायद डिसॉल्व हो जाए प्राइस में। और एक और बात याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक्सचेंजेस में और कल कैपिटल मार्केट थीम में एक रिवाइवल था। और कल सेबी प्रमुख का एक स्टेटमेंट था कि नो फर्दर रेगुलेशंस और टाइटनिंग ऑफ नॉर्म्स इन डेरिवेटिव्स। जो अब तक किया वो काफ़ी है, ये एक्सचेंजेस के लिए बहुत अच्छा है। BSE याद रखिएगा अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है एंड इट सीम्स कि ये 7 महीने की रेंज को ब्रीच करने की तैयारी कर रहा है। तो BSE। अगला सीमेंस, देखिए बजट के बाद से ही और इवन प्री बजट भी कैपिटल गुड्स सबसे स्ट्रॉन्ग थे। सीमेंस अब ऑलमोस्ट अपनी 26 मई 2025 चली आ रही पूरी ट्रैजेक्टरी को बाइसेक्ट करने की तैयारी कर रहा है। अब वो ऑल मूविंग एवरेजेस, और स्पेशली मेरी गुजारिश है आपसे जब मैं सीमेंस के बारे में टिप्पणी कर रहा हूँ, सीमेंस के वीकली चार्ट्स को रीड कीजिए। वीकली में क्या बेहतरीन सेटअप है इस स्टॉक पर सीमेंस। और आखिरी है आयशर। देखिए कल ऑटो में बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ा रिवर्सल था, लेड बाय अशोक लेलैंड, लेड बाय हीरो मोटोकॉर्प, सब में अच्छा खासा मूव था। आयशर ने कल एक क्लोज दिया और 12 जनवरी से चली आ रही वो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल
वो कल बाइसेक्ट हुई, अच्छे शॉर्ट कवरिंग थी, 20 डिमा के ऊपर क्लोज आया। नेक्स्ट सप्लाई जोन वो परसिस्ट करता है 74.20 पर, तो इस पर नजर रखिएगा। दैट्स आयशर मोटर्स। मेरे 6, आशीष के 6 स्टॉक्स हुए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे और अपनी टीम के 4 स्टॉक्स और पूरे करेंगे। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। और अगले दोनों स्टॉक मेरे पास जो हैं वो आईटी स्पेस से हैं और इसके पीछे कारण ये है कि मैक्वारी की तरफ से आज एक नोट देखने को मिला। ये जो कल एआई कंसर्न्स के चलते सभी स्टॉक्स में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली थी, 4 साल में सबसे बड़ी गिरावट थी। इसके ऊपर का एक क्लैरिफिकेशन और एज एक्सपेक्टेड ये कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन देखने को मिला ये रिएक्शन नहीं ओवर रिएक्शन है, एक कंसर्न्स काफ़ी हद तक ओवरडन है। ये बता रहे कि हो सकता है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन ये बता रहे कि जो इंडियन आईटी कंपनीज है, मिसाल के तौर पर चाहे आप इन्फोसिस को देखें या टीसीएस को देखें, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सैप सॉल्यूशंस पर काम करती हैं, तो इतनी जल्दी एआई इसे रिप्लेस नहीं कर सकता और इनकी एक्सपर्टीज बहुत कोर है। तो इससे चलते ये नहीं मान रहे कि कोई बिजनेस मॉडल पर खतरा है। इसी के चलते वैसे आज थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि नास्डैक ऑलरेडी गिरा हुआ है, लगातार दूसरे दिन गिरावट है, लेकिन ये रिपोर्ट मुझे पसंद आई है। इसके लिए इन्फोसिस और उसके बाद टीसीएस, इन दोनों को एक साथ में इन ग्रीन रख लिया है। भारत फोर्ज यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा। कारण ये कि क्लास 8 ट्रक जो यूएस के आते हैं, इसका आंकड़ा आ गया है जैन मंथ का। यहाँ पर पता चल रहा है कि पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 20% की ग्रोथ आपको देखने को मिली और भारत फोर्ज बड़े स्वीट स्पॉट पर है क्योंकि इनके फोर्जिंग बिजनेस के साथ अब मार्केट रियलाइज कर रहा है कि इनकी डिफेंस की एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है। क्लास 8 ट्रक्स के आंकड़े काफ़ी बढ़िया हैं और कल बढ़िया खबरों के चलते 3-3.5% की तेजी भी आई थी। भारत फोर्ज खास नजर रखिए। आखिरी स्टॉक है मेरे लिस्ट में ट्रेंट रिस्की हो सकता है, बहुत इराटिक मूव्स आते हैं। कल नतीजों से पहले ऑलरेडी चलकर बंद हुआ है, 5-6% की तेजी दिन के दौरान आ चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पर नतीजों की फाइन डिटेल्स आप देखें तो आपको पता चलेगा कि मुनाफे का आंकड़ा जो आपको बहुत बढ़िया लग रहा है, इसमें दरअसल अदर इनकम का एडजस्टमेंट है। 200% के आसपास इनकी अदर इनकम पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है। ग्रॉस मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिला है, लेकिन 5 क्वार्टर इससे प्रीसीडिंग्स वाले जितने इसमें गिरावट आई थी। तो अब मार्केट ये मान रही है कि कितने सस्टेनेबल हैं, क्या एक ही क्वार्टर अच्छा है कि आगे भी क्वार्टर अच्छे होंगे, इसको लेकर थोड़ा सा संदेह है। इसी के चलते ट्रेंड में तेजी भी आ गई तो मुश्किल है टिक पाएगी। इस स्टॉक को रखा है इन रेड। ओके, ट्रेंड के बाद अब मैं रखता हूँ अपने 4 खिलाड़ी। एफएसएन ई कॉमर्स में 2 दिन से विजिबल है ये कि इस पूरे न्यू एज स्टॉक्स में आशीष एक अच्छे शॉर्ट कवरिंग का फेज है। मैं इंतजार करता हूँ वो स्टॉक जो कि बड़े एवरेज से रिवर्सल लें। इसने 200 डिमा से रिवर्सल लिया, इसने टेस्ट किया मात्र 2 कैंडल्स में, मंगलवार और बुधवार की कैंडल्स में अपने सारे एवरेज को रीगेन कर गया। अच्छा प्राइस बिहेवियर है और मैं मानता हूँ कि पूरी की पूरी इस न्यू एज थीम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर एज ऑफ नाउ ये है, स्पेशली एटर्नल के पोस्ट Q2 नंबर्स कोलैप्स के बाद 251 एक मेजर थ्रेशोल्ड पॉइंट पार किया। प्लेसमेंट लुक्स गुड। हीरो मोटोकॉर्प पोस्ट टीवीएस नंबर्स जो थ्रस्ट जनरेट किया है टू व्हीलर स्पेस में, उसको सबसे बेहतरीन तरीके से कैप्चर किया हीरो मोटोकॉर्प ने। कल याद रखिएगा, कल 50 डिमा के ऊपर क्लोज हुआ। कल कुछ अच्छे पॉजिटिव क्रॉसओवर्स में डेवलप हुए विद स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एडिशन एंड पुट राइटिंग मोस्ट स्पेशली। हीरो मोटोकॉर्प इंटेग्रल एविएशन के लिए दिन अच्छा नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए जो खबरें हैं, अब खबरों के मुताबिक इसका सेटअप नेगेटिव है। सीसीआई ने इंडिगो के खिलाफ एक जांच के आदेश दिए हैं। जो बड़े पैमाने पे जो टिकट कैंसिलेशन हुआ था वो दिसंबर के पहले हफ्ते में, और एक वो होती है ना टर्म जिसे कहते हैं एब्यूज्ड डोमिनेंस, आपने अपने वर्चस्व का फ़ायदा उठाया, तो एक इंडिगो की प्लेसमेंट खराब है। याद रखिएगा ये बहुत ही वीक स्ट्रक्चर था। इसने 2 दिन में एक शॉर्ट कवरिंग के सारे अटेम्प्ट लिया था टू ट्रेड अबाउ 20। अब एक बात याद रखिएगा, अगर ये स्लिप हुआ 4860 के नीचे तो वीकनेस परसिस्ट करेगी। एंड लास्ट वन, 2 दिन में 3 दिन में पावर स्पेस में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग विजिबल है। इनफैक्ट पावर, कोल, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर फाइनेंस, ये पूरी की पूरी थीम अच्छा कर रही है। एनटीपीसी ने कल एक क्लोज दिया अप्रैल 25 के बाद अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में, क्लासिकल फ्रैग ब्रेकआउट वेल सपोर्टेड बाय पुट राइटर्स। तो मेरा आखिरी स्टॉक एनटीपीसी। यहाँ आशीष और मैंने 10 स्टॉक्स रखे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं और इस टीम का छोटा सा रैप अप।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। शुरुआत मैंने की टाटा पावर के साथ। मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर यहां पर नजर रखिएगा। सीसीएल प्रोडक्ट्स के नतीजे काफी बढ़िया है। मिश्र धातु निगम को मिला है ऑर्डर। इंडिया सीमेंट में सर्किट फिल्टर का रिवीजन है। अदानी एनर्जी सोल्यूशन, इन्फोसिस और टीसीएस ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स के चलते रडार पर रहेंगे और साथ में भारत फोर्ज और ट्रेंड इन स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें। जी हाँ, मेरी टीम शुरू होती है ईएमएस सेगमेंट से। एम्बर को अगर आप देखें स्ट्रांगली प्लेस किया है मैंने यहाँ पर सबसे ऊपर, और नेगेटिव प्लेसमेंट में मात्र एक इंडिगो है। बाकी भारतीय तेल नंबर से पहले स्ट्रॉन्ग सेटअप। ब्लू स्टार वाइट गुड सेगमेंट में बीएससी एक्सचेंजेस में सिमेंस स्ट्रॉन्ग सेटअप में एक मल्टी मंथ रेंज को काटता हुआ। आयशर मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प कल सारे रेवेज के ऊपर क्लोज हुए। ऑटो बास्केट में एफएसएन ने सारे रेवेज को रीगेन किया और एक एनटीपीसी एक मल्टी मंथ हाई पर क्लोज हुआ।